बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसन रज़ा रिज़वी प्रोग्राम शऊर दीन के साथ शऊर टीवी के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ शऊर टीवी का, जिन्होंने अपने खूबसूरत प्रोग्राम शऊर दीन के लिए मेरा इंतखाब किया, और मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ शऊर टीवी की पूरी टीम का, जिन्होंने इतनी कम मुद्दत में तरक्की की मनाज़िल तय की और लोगों को परफॉर्म करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया। मैं समझता हूँ इतनी कम मुद्दत में इतनी बर्क रफ्तारी से किसी ने तरक्की की मनाज़िल तय नहीं की जितनी शऊर टीवी ने की हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम शऊर टीवी को और उसकी पूरी टीम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। नाज़रीन कराम, आज का हमारा मौजू है हकूकुल इबाद यानी ह्यूमन राइट्स। और आज की हमारी इस इल्मी बज़म में जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब मोहतरम ज़ियाउल मुस्तफ़ा कमर साहिब, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर और इस्लामी स्कॉलर हैं। और मेरी बाईं जानब तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम रहमत रज़ा कादरी साहिब। आज हम इनसे खूबसूरत कलाम सुनेंगे। नाज़रीन कराम, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक़ हैं। जब तू उससे मिले तो तू उसे सलाम कहे, जब वो तुझे पुकारे तो उसकी बात सुन, जब वो तुझसे खैर खाई तलब करे तो उसकी खैर खाई कर, जब उसे छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तू जवाबन यरहमुकल्लाह कहे, और जब वो बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी कर, जब वो फोत हो जाए तो तू उसकी नमाज़ जनाजा में शिरकत कर। नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया कि आज का हमारा मौजू है हकूकुल इबाद यानी ह्यूमन राइट्स, और यह मौजू आज के दौर के मुताबिक बेइंतहा अहमियतों का हामिल है। दीन इस्लाम अल्लाह ताला का इंसानियत के नाम आखिरी पैगाम है, और ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बाज़ लोग ये कहते नज़र आते हैं कि ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं है, बल्कि इससे आगे भी बहुत कुछ है। और वो मिसाल ये देते हैं कि डिवाइस है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने दीन इस्लाम को मुकम्मल स्टडी नहीं किया, जिन्होंने दीन इस्लाम का मुताला ही नहीं किया, और जिन्होंने दीन इस्लाम को परखा ही नहीं है, और दीन इस्लाम को समझे बगैर ही अपनी स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। दीन इस्लाम ने इंसानों को ही नहीं बल्कि हर मखलूक को आला से आला हकूक़ अता कर रखे हैं। रियासत मदीना में जिस तरह इंसानी हकूक़ की पासदारी की गई, मैं समझता हूँ ये क़यामत तक एक आला तरीन मिसाल है। और रियासत मदीना ने तो जानवरों के हकूक़ का भी ख्याल रखा, परिंदों के हकूक़ का भी ख्याल रखा। और नाज़रीन कराम, आप हैरान होंगे कि रियासत मदीना ने तो दरख्तों के हकूक़ का भी ख्याल रखा। तो हमें इंसानों को भी चाहिए कि हम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद को भी बजा लाएँ। तो मज़ीद इस पर बात करने के लिए आज जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ना चाहूँगा और उनसे ये एक सवाल करूँगा। जनाब, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद 2 किस्म के हकूक़ हैं। आप ज़रा हमारे नाज़रीन के सामने हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद में फ़र्क वाज़ेह फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शऊर टीवी की तमाम टीम का, तमाम मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना खूबसूरत अंदाज़ में प्रोग्राम अरेंज किया है, और शऊर टीवी ने दीन का शऊर देने के लिए इतने खूबसूरत प्रोग्राम को इनेकाद किया है। मेरी दुआ है अल्लाह करीम शऊर टीवी की तमाम टीम को और शऊर टीवी को बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। हसन भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा और तमहीदी कलिमात आपके बड़े ही खूबसूरत हैं। आपने तमहीद के अंदर कूज़े के अंदर दरिया को बंद कर दिया है। अब अगर मैं ना भी अपनी वजाहत करूं तो मैं समझता हूं कि इशारा समझने वाले लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कितने खूबसूरत अंदाज में आपने इस पूरे मौजू को चंद अल्फाज के अंदर समो दिया है। बहुत शुक्रिया। तो मैं जो आपका सवाल है उसकी जानिब आता हूँ कि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद में क्या फ़र्क है। जी, हकूकुल्लाह अल्लाह ताला के हुकूक और हकूकुल इबाद अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक। इबाद अब्द की जमा है, और अब्द का मतलब बंदा भी होता है, ग़ुलाम भी होता है। तो बंदों के जो हुकूक हैं उनका क्या मकाम है इस्लाम के अंदर। तो हसन भाई, इस्लाम ने माशरती निज़ाम को बहुत अहमियत दी है।
जो हुकूक अल्लाह ताला के हैं उनको अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके चाहे तो माफ़ फरमा दे, ठीक, सिवाय तौहीद के, यानी जो शिरक करता है उसका शिरक माफ़ नहीं हो सकता। उसके अलावा जितने भी मामलात हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये तमाम मामलात अल्लाह चाहे तो माफ़ फरमा देता है। आप शर्मसार होकर एक बार कह दो मौला मुझे माफ़ फरमा, अल्लाह माफ़ फरमा देता है। वाह सुभान अल्लाह। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं उनका ताल्लुक कुछ इस तरह का है कि जब तक बंदा खुद माफ़ नहीं करेगा, अपने हक से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं करेगा, तब तक वो अल्लाह ताला भी हुकूक माफ़ नहीं फरमाएगा। और क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सवाल जो होंगे वो हुकूकुल इबाद के मुतालिक ही होंगे। ठीक ठीक। आप देखें तारीख़ इस्लाम उठा के देखें, हुजूर की तालीमात उठा के देखें, हुकूकुल इबाद का हुजूर ने बहुत ख्याल रखा, हुजूर के सहाबा किराम ने, अहले बैत किराम ने, और जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन आए उन्होंने हुकूकुल इबाद का बहुत ख्याल रखा है। मैं मज़ीद तफसील की जानिब जाने से कबल मैं थोड़ा सा फ़र्क वाज़े करता चलूँ कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में बेसिकली फ़र्क क्या है। हकीकत में जो हुकूकुल इबाद हैं वो भी अल्लाह ताला के हुकूक हैं, यानी माँ बाप के क्या हुकूक हैं, बहन भाई के क्या हुकूक हैं, मुआशरे के क्या हुकूक हैं, ये सारे हुकूक अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए हैं। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया है वह मा यंतिकु अनिल हवा वाली ज़ुबान से, वो अल्लाह ताला की तरफ से जो भेजा गया पैगाम वही अता फरमाया है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने हुकूकुल इबाद को खुद मुतय्यन नहीं किया, अगर हम खुद मुतय्यन करेंगे तो वो दीन नहीं होगा। हकीकत में हुकूकुल इबाद जो हैं वो अल्लाह ताला के हुकूक ही हैं। ठीक। एक आम सी मिसाल ले लीजिए, आपने सुबह फजर की नमाज अदा की, आप अगर अकेले घर में नमाज अदा कर रहे हैं, ठीक है, आपको सिर्फ एक नमाज का सवाब मिलेगा। और अगर आप मस्जिद में चले गए और आपने मस्जिद में लोगों के साथ मिलकर नमाज अदा की, कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा? 27 नमाजों का। फ़र्क क्या है? नमाज भी वही, रकात भी वही, अंदाज भी वही, सब कुछ वही, किबला भी वही, कलिमात भी वही, कोई ऊंच नीच नहीं आई। लेकिन अल्लाह ताला ने 27 गुना सवाब क्यों दिया? इसमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में जब हम अकेले नमाज पढ़ रहे थे, सिर्फ हमारा राब्ता अल्लाह के साथ था, बिल्कुल सही, अल्लाह ताला ने एक नमाज का सवाब दिया। लेकिन जब हम बंदों के साथ मिल गए, बंदों के साथ जुड़ गए, अल्लाह ताला ने उसका 27 गुना सवाब कर दिया। तो पता चला अगर हम सिर्फ अल्लाह से राब्ता रखेंगे तो एक नेकी का सवाब मिलेगा, अगर हम लोगों के साथ मिल जाएंगे तो अल्लाह ताला उसको 27 गुना बढ़ा के अता करेगा। तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में यही फ़र्क है कि अल्लाह ताला के साथ वो हुकूकुल इबाद जो हैं वो बंदों के भी हुकूक हैं, और अल्लाह ताला अपने हुकूक जैसे मैंने पहले कहा माफ़ फरमा देता है, लेकिन हुकूकुल इबाद में थोड़ी सी भी कोताही माफ़ नहीं की जाएगी। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत अंदाज में ज़ियाउल मुस्तफ़ा कमर साहिब हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में फ़र्क वाज़े फरमा रहे थे। और ये बात बिल्कुल काबिल तस्लीम है कि हुकूकुल्लाह जो है वो अल्लाह करीम माफ़ फरमा देता है, लेकिन जो हुकूकुल इबाद होते हैं अल्लाह करीम उनको तब माफ़ फरमाता है जब बंदे अपना हक़ माफ़ कर दें। और ये कुदरत का जो वाज़े इरशाद है, अगर इस पर हम पूरा उतर जाएं तो अल्लाह करीम भी हमसे राज़ी हो जाएगा। अगर हम इस पर पूरा नहीं उतरते, इसको अधूरा छोड़ देते हैं, तो फिर अल्लाह करीम भी हकूक़ माफ़ नहीं करता। नाज़रीन कराम, कुरान करीम ने सारी नस्ल इंसानी को खुदा ताला का कुंबा करार दिया है और सारी इंसानियत को वाला कद करमना बनी आदमा का दर्जा अता कर दिया। और कुरान करीम में यही आता है कि जिसने किसी एक इंसान का कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और इसका दूसरा पहलू, जब किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो उसने गोया सारी इंसानियत की जान बचाई। ये इस्लाम जो है इंसान की जो जान है उसकी प्रोटेक्शन की भी ज़मानत देता है। तो जब दीन इस्लाम इंसान को ये दर्जा अता करता है कि उसकी जान की भी ज़मानत देता है, तो फिर हमें इंसानों को भी चाहिए हम अपने बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक करें, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें, अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त करें, अपने बच्चों पर शफ़क़त करें। और नाज़रीन कराम, बात यहाँ ही ख़त्म नहीं हो जाती। अपने दाएं बाएं आगे पीछे जो गुरबा, मसाकीन और यतीम हैं उनका दस्तो बाजू बने। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी यतीम का दस्तो बाजू बनेगा, उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखेगा, यानी उसकी कफ़ालत करेगा, तो वो आदमी और मैं जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां हैं। यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की कफ़ालत करने वाले का इतना अजीम मर्तबा इरशाद फरमाया कि उसको अपने साथ जन्नत में इन दोनों उंगलियों की मानद मिसाल के तौर पर इरशाद फरमा दिया।
तो नाज़रीन कराम, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मेहमान स्कॉलर की तरफ बढ़ना चाहूँगा और उनसे ये सवाल करूँगा कि हकूक़ुल इबाद जो हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में हम सुनते आ रहे हैं, तो आप भी ज़रा हमारे नाज़रीन के सामने मज़ीद वज़ाहत फरमा दें। ये हसन भाई, कुरान करीम जैसा कि आपने शुरू में खुद इरशाद फरमाया कि कुरान करीम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ये अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम है इंसानियत के लिए। तो कुरान करीम ऐसी किताब है जिसके अंदर तमाम किस्म के उलूम को जमा कर दिया गया। हुकूकुल इबाद, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, लोगों के साथ कैसे रहना है, हमने मुआशरे में कैसे चलना है, मजलिस के आदाब क्या है, ये सारे हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिलते हैं। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन से हमें ये सारी बातें पता चलती हैं कि हमने मुआशरे में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। जो चीज़ें आज तरक्की याफ्ता लोग बता रहे हैं वो 1400 साल पहले हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा चुके हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बेशक वो कलमा पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ लिया उन्होंने, दीन इस्लाम को मान लिया, हुजूर की आखिरी नबूवत को भी मान लिया, तमाम अंबिया को मान लिया, क़यामत के दिन को मान लिया। सब कुछ मानने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो पता चला कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना यानी इस्लाम ने जितनी भी तालीमात इरशाद फरमाई उन पर अमल करने का नाम इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल होना है। वजह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत शेर है कि ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी दिलो निगाह से हमने अपने मामलात को देखना है, अपने मुआशरे में कैसे चलना है, ये सारा मामला जो है इस्लाम हमें सिखा रहा है। उसके मुताबिक चलेंगे तो हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होंगे। अगर मैं यूं कहूं कि इस्लाम को दो हिस्सों में तकसीम करें तो यूं बनता है कि एक हुकूकुल्लाह, दूसरे हुकूकुल इबाद हैं। हमने इबादात को बजा लाना है यानी अल्लाह ताला के हुकूक को पूरा करना है, और हमने लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, जैसे माँ के साथ कैसे अदब के साथ सलूक करना है, बाप का कैसे अदब करना है, अपने हमसायों के क्या हुकूक हैं। हमसायों के तो इतने हुकूक हैं, रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने इतने हुकूक बयान किए हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि मुझे ये वहम होने लगा, ये महसूस होने लगा कहीं विरासत में भी अल्लाह ताला उनको हकदार करार ना दे दे। यानी इतने उनके हुकूक हैं हम जिनका बिल्कुल ख्याल नहीं करते। इसी तरह दीगर बहुत सारे हुकूक हैं। तो हुजूर ने हमें हुकूकुल इबाद की तालीम दी। आप देखें, जब हिजरत फरमाई हुजूर ने, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो पहले यहूदियों के आलिम थे फिर बाद में मुसलमान हुए, सहाबी रसूल हुए, वो रिवायत फरमाते हैं कि जब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना तय्यबा हिजरत करके तशरीफ़ लाए, उस वक्त हुजूर की आमद से कबल लोगों ने बड़ा वावेला मचाया, प्रोपेगेंडा किया। जो शख्स यसरब में आने वाला है, क्योंकि मदीना पाक का पहला नाम यसरब था, जो यसरफ में नया शख्स आने वाला है उसकी तालीमात बड़ी अजीब हैं। वो बहनों को भाइयों से जुदा कर देगा, भाइयों को बहनों से जुदा कर देगा, माँ को बेटे से, बाप को बेटी से जुदा करने वाला है। उसके नज़रियात बड़े ही अजीब किस्म के हैं। ऐसा अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं भी बड़ा परेशान हुआ। एक दिन ऐलान हुआ कि मदीने वालों आज वो मेहमान आ गया है। सारे मदीने के लोग जमा होकर इस्तिकबाल के लिए मदीना शरीफ के दरवाजे पर पहुंच गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं भी चला गया, और मैं इस गर्ज से गया कि मैं तो यहूदियत का बहुत इल्म रखता हूँ, मैंने आसमानी किताब का बहुत इल्म हासिल किया है, मैं जाकर सुनूं देखूं वो बंदा कहता क्या है। और ये एक उसूल की बात है कि किसी शख्स की कम से कम इज्जत ये है कि वो जो कह रहा है बंदा वो सुन ले। बिल्कुल जैसे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये मेरी कम से कम इज्जत है। और बंदा बात माने या ना माने ये अगला स्टेप है, लेकिन कम अज कम बंदा उसकी बात सुन तो ले। अब्दुल्ला इब्न मुबारक भी फरमाते हैं कि मैंने इस गर्ज से वहां का सफर किया, मदीना शरीफ के दरवाजे पर गया कि मैं सुनूं वो बंदा आने वाला मेहमान कहता क्या है। तो आप कहते हैं कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आकर अपनी कौम के नाम पहला पैगाम किया। अब ये देखिए, जब कोई हुक्मरान अपनी कौम के नाम पहला पैगाम करता है वो सारी जिंदगी का निचोड़ होता है और आने वाले लम्हात के लिए वो लाया अमल होता है और वो मंशूर होता है उस सल्तनत का। हुजूर ने रियासत मदीना की बुनियाद रखते हुए, सल्तनत इस्लामिया की बुनियाद रखते हुए
जो पैगाम इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं 4 फरमान इरशाद फरमाए। उन 4 में से 3 ऐसे फरमान थे जिनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ था, और 4 में से चौथे नंबर पर हुकूकुल्लाह बयान फरमाए, पहले 3 नंबर पर हुकूकुल इबाद बयान फरमाए। हुजूर ने अपनी कौम के नाम पैगाम दिया, वही पैगाम जो अरब से फिर निकलकर अजम तक आया, अजम से चलता हुआ यूरोप तक गया, पाकिस्तान तक आया, हम तक पहुंचा। 4 मुख्तसर से पैगामात क्या है? फरमाया अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में एक दूसरे के साथ सलाम में पहल करो, सलाम को फैलाओ। क्या बात। अतईनु ताम, एक दूसरे की दावतें करो, एक दूसरे को खाना खिलाओ। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वसीलुल अरहाम, कि आपस में सिला रहमी का मुजाहरा करो। चौथे नंबर पर जो हुकूकुल्लाह बयान फरमाया सल्लू बिल्लैली वन नासु नियाम, उस वक्त इबादत करो जब अल्लाह ताला के तमाम बंदे सो रहे हो। यानी 4 बयान फरमाए, 4 उसलूब बयान फरमाए, 4 मंशूर बयान फरमाए, उनमें से 3 का ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ है। मुझे यहाँ एक बात एक बादशाह के जहन में आती है। एक बादशाह ने एक शख्स को कत्ल का ऐलान कर दिया, उसकी फांसी का आर्डर जारी कर दिया गया। वो शख्स कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं एक आखिरी ख्वाहिश करना चाहता हूँ। आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मैं बादशाह वक्त से मिलना चाहता हूँ। और बादशाह वक्त कौन है? हारून रशीद। हारून रशीद के बारगाह में जब दरबार में आया वो शख्स, आकर उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद ने कहा वालेकुम अस्सलाम। वो नाचने लग गया। उसने कहा मैं तो आज़ाद हो गया, बादशाह ने जमानत मेरी दे दी। जितने भी दरबार में लोग थे बशमूल बादशाह के हैरान रह गए, हक्का बक्का रह गए। ये कैसा कह रहा है, इसको तो फांसी के आर्डर दे दिए गए हैं, इसका तो आखिरी वक्त आ गया, ये कैसा ऐलान कर। उसने कहा आपने सुना नहीं कि इसने कहा वालेकुम सलाम, तुझ पर सलामती हो। इसने तो मेरी सलामती की बादशाह ने खुद आर्डर दे दिया, तुम कौन होते हो मुझे फांसी देने वाले। तो अगर हम इस पर ही गौर कर लें, हम आपस के मामलात में जब सलाम करते हैं, सलाम का ये मफहूम होता है कि तुझ पर सलामती हो। जब हम दुआ किसी को दे रहे हैं, यानी हम उसको ये जमानत दे रहे हैं कि मेरी तरफ से तुम पर सलामती हो। तो अगर हम इस पर गौर कर लें, इसको हम राइज कर दें, तो हमें हुकूकुल इबाद का एक अजीम नुस्खा मिलता है कि हम आपस में सलाम को आम करें, एक दूसरे की दावतें करें और इसके साथ साथ सिला रहमी का मुजाहरा करें, तो यकीनन हमारे माशरे की फ़िज़ा बड़ी साजगार हो सकती है। वाह, क्या बात है। बहुत खूबसूरत अंदाज में ज़ियाउल मुस्तफ़ा कमर साहिब हुकूकुल इबाद को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान फरमा रहे थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाज़ेह इरशाद हमारे नाज़रीन तक पहुँचा रहे थे कि हुकूकुल इबाद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कसरत का मकाम रखता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुकूकुल्लाह से ज़्यादा हुकूकुल इबाद का हुक्म फरमा रहा है, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरमुदात हैं, बेशुमार इरशादात हैं, जिनसे हमें यह सबक मिलता है कि हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद जो हैं, यानी बंदों के हुकूक, वो भी हम पर उतने ही फ़र्ज़ हैं, उतने ही वाजिब हैं जितना हुकूकुल्लाह है।